स्क्रॉलिंग करते करते ना एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। मौलाना साहब उसमें एक बयान कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई जो आजकल लड़के काम कर रहे हैं लड़कियों से मुशाबिहत वाले, ऐसा काम ना किया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आपकी बहन कपड़ों के अंदर से निकल के आ रही है। तो चलें जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो तमाम जानों का मालिक है। तो भाई आज है जुमे मुबारक, आप सबको रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, पता नहीं क्यों खुश हो रही हूँ। आज का मौसम बहुत अच्छा है और पता ही नहीं चल रहा रोज़ा है कि नहीं है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और भाई कपड़े शपड़े धुल चुके हैं। घर भी हमारा बहुत ठंडा हो रहा है। कल आपको पता है सारा दिन कपड़े धोती रहती मैं। अबू बकर जैसे 2 दिन से काम पे नहीं जा रहे मोबाइल ख़राब होने की वजह से, तो भाई घर पे बैठे थे। मैंने सोचा कि चलो काम वाम कर लेते हैं, तो फिर उनकी मदद लेके ना ये सारे कपड़े धो लिए, सारे कपड़े धो लिए। घर में जितने कपड़े थे ना सब निकाल के धो लिया। भाई चलो भाई कपड़े धोते हैं ताकि गंदगी वगैरह ख़त्म हो घर में से। और मैं खुद भी नहीं धो पा रही थी, जो हकीकत बात है। छोटा बच्चा है ना, हर वक्त टी 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 हो रही होती है, तो भाई नहीं धो पा रही थी। कल मौका मिल गया, अच्छा मौका था, फिर धो लिए। भाई सारे पर्दे भी धो लिए उतार के ना, यहाँ के पर्दे वर्दे सब उतार के धो लिए। मैंने कहा चलो चलो जी ईद आ रही है, ईद से पहले ईद के कपड़े भी, मतलब ईद की तैयारी भी कर ली जाए। कपड़े तो खैर जब बनेंगे तब बनेंगे लेकिन जो है ना सफाइयाँ वगैरह तो हम कर सकते हैं ना, तो सफाइयाँ वगैरह हमने कर ली हैं, साफ़ सफाइयाँ हो गई हैं। बस अब जो ये ढेर है ना, ये मैं सोच रही हूँ कि ये इसको तय करके रखें। ऊपर भी कुछ कपड़े हैं, अभी ये मैंने नहीं उतारे थे, ये भी उतारने हैं। थोड़े थोड़े गीले थे, ये देखे पीछे तक कपड़े रस्सियाँ ही रस्सियाँ बांधी हुई हैं। सारी छोटे मोटे टुकड़े जो पड़े हुए थे ना मेरे पास, जोड़ तोड़ के सारी रस्सियाँ बनवा दी है घर पे कि भाई फैलाओ कपड़े और जल्दी से सूख जाएँ। कपड़े सूखेंगे तभी तो फिर रखेंगे ना इनको, वरना ये 2 दिन तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, तो वो भी एक मुसीबत है। और बच्चों को ट्यूशन छोड़ाए थे, आज मैं नहीं गई। अबू बकर घर पे थे, वो चले गए। वो कह रहे थे तुम बैठो घर पे, मैं जा रहा हूँ छोड़ने के लिए। मैंने कहा तो भाई बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इसलिए भी मूड कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं नीचे नहीं गई, वरना बाहर जाओ ना तो भाई बैंड बज जाती है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आज जो है ना घर में गर्मी फील नहीं हो रही है। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, आज के जुम्मे का तीसरा जुम्मा है। बस एक जुम्मा रहता है, 1 हफ्ते की बात है और थोड़े रोज़े रह गए हैं। कितनी जल्दी रमज़ान का महीना गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। और ऐसे लगता है कल ही शुरू हुआ था और आज ख़त्म भी हो रहा है। तो भाई आप सब ने मुझे, मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे और हम यूट्यूब पे कामयाब हो जाए। लास्ट भी आपने दुआ करनी है। आप लोग भी सोच रहे हो कि बड़ी लालची बंदी है। अच्छा जी, तो कल मैं ना स्क्रॉलिंग कर रही थी, स्क्रॉलिंग करते करते ना एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। मौलाना साहब उसमें एक बयान कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई जो आजकल लड़के काम कर रहे हैं लड़कियों से मुशाबिहत वाले, ऐसा काम ना किया करें, ये गुनाह है। और तो फिर ऐसे बातों ऐसे भी ना मेरे जहन में आया कि जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई लड़के से मुशाबिहत वाले काम, जैसे कि ऊंचे पांचे पहनना। आजकल लड़के, आपने देखा कितना फैशन। मैंने तो टिकटॉक पे वीडियो क्या लड़कियों का टखने ना दिखे और लड़कों को ऊपर करके रखनी चाहिए शलवार। तो भाई लड़के और लड़कियों में फ़र्क ही नहीं पता चल रहा। जो लड़कियां करते हैं वैसे ही लड़के कॉपी कर रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे कि बाल हो गए, बाल बढ़ाना और फिर साथ में पोनी लगाना, वैक्स वगैरह करवाना, फुल बॉडी की वैक्स करवाना, लड़कियों से मुशाबिहत वाले ही काम है। लिपस्टिक वगैरह लगा के घूम रहे होते हैं ताकि हमारे लिप्स जो है ना वो रेड दिखें, अच्छे से दिखें। तो भाई ये तो सब गलत काम है, लड़कियों से मुशाबिहत वाले काम है। मौलाना साहब यही कह रहे थे, ये सब गुनाह है। तो ऐसे बैठे बैठे मेरे जहन में आया, मैंने कहा देखें अबू बकर के भी तो बाल बड़े हैं ना, और वो भी पोनी लगा के घूमते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, और वो भी पोनी लगा के घूम रहे होते, तो ये भी तो एक गुनाह है। अच्छा, मतलब अबू बकर का जो शौक़ था ना, शौक़ था, बस ये नहीं था कि नहीं मैंने लड़की बनना है, ऐसा नहीं था। एक शौकिया, जैसे आपको पता है बंदे का दिल करता है कि चलो मैं भी बाल बढ़ा लेता हूँ, तो वैसे शौकिया बढ़ाए थे। और पोनी तो गर्मी की वजह से लगा लेते हैं, बाइक पे जो सारा दिन बाइक पे सफ़र करना होता है, बहुत गर्मी होती है, तो उन्होंने जो है ना पोनी बाइक की वजह से लगा लेते हैं। आप क्या है कि आपको फिर मशवरा किया अबू बकर से, तो अबू बकर ने कहा कि भाई सही बात है मौलाना साहब जो कह रहे हैं, तो ये तो सही है। और मैंने तो कब से बाल 12-13 महीने हो गए बाल बढ़ाए हुए हैं मैंने, और मैं तो सर पे गुनाह लेके घूम रहा हूँ 24 घंटे का। आज इन्होंने कहा है कि मैं आज ही अपने बाल कटवा दूँगा, तो मैं कह रही थी कि आप व्यूवर से मशवरा ले लें, ये सब क्या कहते हैं, फिर आप बाल कटवा लेना भले। हाँ, तो वही मैं ये कह रहा था, अगर गुनाह है, बात सही नहीं है, गलत बात है, तो मैं फिर इसको कटवा देता हूँ। क्यों भाई, क्या फैशन करना, जब हो सकता है हमारे हालात जो चल रहे हैं इस वजह से ही चल रहे हैं, जो है ना हम ये लड़कियों से मुशावत कर रहे हैं, जो बाल बड़े करके जो मैं हमेशा सर पे गुनाह लेके घूम रहा हूँ, तो इससे अच्छा फिर मैं जाके कटवा ही देता हूँ। हाँ, बेगम की बात भी मान लेते हैं साथ साथ। आज जाने वाले हैं अबू बकर अपने बाल कटवाने के लिए, कह तो रहे हैं, अब देखें। और वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी गलती मान लेना कि हमने, मतलब हम गलत थे, ये बड़ी अच्छी बात होती है। और बच्चे पढ़ने चले गए हैं, अभी थोड़ी देर तक नमाज अजान भी हो जाएगी, नमाज की तैयारी करते हैं, जुम्मे की तैयारी करते हैं आज जी। तो तीनों बच्चों को मैंने तैयार करा दिया, तीनों बच्चे नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। और जो है ना कपड़े भी मैंने सारे रस्सी से हटा लिए हैं, पूरी रस्सी खाली कर दी हैं, सारे सूखे हुए कपड़े। अब रात में बैठ के आराम से तय करूँगी क्योंकि शाम का टाइम हो गया, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। अबू बकर और बच्चे सारे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मोहसिन को भी थोड़ी देर ले जाइएगा,
नमाज़ पढ़ के जब आएंगे ना फिर मोहसिन को ले जाइएगा, घुमा फिरा के फिर इसको मुझे दे दिएगा, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी और आते हुए इफ्तारी का सामान भी ले आइएगा। और जो है अब मैं यहाँ पे ये गद्दे का जो कवर है ना, मतलब ये कवर था गद्दे का, चादर के ऊपर जो बिछाते ताकि पानी वानी ना गिरे, तो ये कवर भी इस पर चढ़ाना है, ये भी इस पर चढ़ाएंगे, बेडशीट वगैरह सब लगाएंगे क्योंकि सारे मैले कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं। और जो है माशाल्लाह आज कितना 18वां रोज़ा है, 17वां या 18वां रोज़ा है और माशाल्लाह बहुत जल्दी दिन गुजर रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चला वक्त का। अभी रमज़ान ऐसे लग रहा था शुरू हुआ है और अभी एंड को भी पहुंच रहा है। यहाँ पे देखें दोनों बच्चे तैयार हुए हैं और मोहसिन को भी लेके जा रहे हैं बाहर क्योंकि कल जो है ना कपड़े वपड़े धोती रही थी, काम कुछ किया नहीं। यहाँ से भी मैंने ये सारा इसमें ढेर भर दिया है जो फेंकने वाला कचरा वचरा है, और बाकी मतलब कि समेट तो दिया है लेकिन जो है ना अलमारी में रखना है। अब किचन विचन भी बिखरा हुआ है, साफ़ नहीं किया है। ये देखें यहाँ पे ये सारा सामान वगैरह ऐसे ही रखा हुआ है, ये सब साफ़ करूँगी ताकि मोहसिन को ले जाएंगे ना तो फिर कुछ काम हो जाएगा, वरना तो काम नहीं होगा। तो ये लोग जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। मोहसिन मोहसिन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा जानी। तो माशाल्लाह रोज़ा ख़िताम को पहुंच गया है अपना और अफ्तारी का टाइम भी हो गया था। अफ्तारी हमने कर ली थी, रोज़ा खोल लिया था, नमाज़ का टाइम शॉर्ट होता है तो भाई फ़ौरन फटाफट जो है ना नमाज़ पढ़ने चले गए थे, नमाज़ पढ़ के अभी आए और अभी हम अपना खाना कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम खा रहे हैं दाल रोटी का सालन और भाई अबू बकर भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। आ जाए, जिसने खाना खाना है तो भाई आ जाए, खाना रेडी है। हुसैन साहब यहाँ लटका हुआ है और यहाँ के पर्दे वर्दे जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे पर्दे धुलने के लिए धो दी, मतलब कि धुलने में डाल दिए थे, धो भी नहीं है, सूख गए हैं। बस अभी जो है ना अब थोड़ी ताकत भी आ गई, रोटी खाते हैं हम लोग और बाकी रहता हुआ काम फिर करते रहेंगे। बहुत सारे जैसे कि कपड़े तय करके अलमारी में भी रखने हैं और पर्दे शर्दे लगाने हैं, बेडशीट्स बिछानी है। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आ जाए जिसने खाना खाना है, हम लोग खा ले हैं दाल और रोटी।